Students, today we'll discuss the topic law of multiple proportion given by John Dalton. बेटा this is among the one of the laws of chemical combination. उसी सीरीज में ये हमारा next law है. So to understand the law हमें पहले definition को देखना होगा, and for this I have divided the definition in two parts. Just listen. The first part of the definition is when two elements combine to form more than one compound. Means ये कहां पर एप्लीकेबल है? जब आपके दो एलिमेंट्स combine to form more than one compound. So just see now. Explanation, or you can say verification. Just see out. We'll discuss with the help of two examples. If I say that carbon and oxygen, they will combine, then they form two compounds, CO and CO2. I'll write little one shorter this way. Okay. Similarly, we'll having one more example. Whenever sulfur and oxygen combine, they will form two compounds, SO2 and SO3. So I think you understand कि हमें ये apply कहाँ पे करना है? We have to apply in case of two elements combine to form more than one compound. Then we have to apply the law of multiple proportion. Otherwise, no need to apply the law. Now we'll shift to the second part of the definition. What the second part says कि mass of one element, इन दोनों में से कोई एक element which combine with fixed mass of other, इन दोनों में से एक एलिमेंट, ठीक है, जो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन करेगा. मीन एक का मास फिक्स करना है और दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा दैट विल. क्लियर हुआ? यहां पर भी क्या करना है बेटा? एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है और दूसरे का मास कैलकुलेट करना है कंपाउंड्स के अंदर. सो कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट फर्स्ट सेकंड पार्ट. मास ऑफ वन एलिमेंट which combine with fixed mass of other. अब ये देखिए मैंने मास किसका फिक्स किया है? कार्बन का. यहां मैंने किसका फिक्स किया है? सल्फर का. तो ऑक्सीजन यहां बच गया, यहां ऑक्सीजन बच गया. तो ऑक्सीजन जो कार्बन के फिक्स मास से कंबाइन करेगा इन दोनों में सेम है. ऑक्सीजन जो सल्फर के फिक्स मास से कंबाइन करेगा इन दोनों कंपाउंड में बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो. उसकी रेशियो क्या आएगी? होल नंबर आएगी. सो जस्ट सी नाउ, कंप्लीट बताते हैं इसको. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो एक एलिमेंट का मास जो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन करेगा आपस में क्या करेगा? इट विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो. मीन ऑक्सीजन की जो रेशियो आएगी इन दोनों में वो क्या आएगी? होल नंबर रेशियो. क्योंकि कार्बन को मैंने क्या किया है? फिक्स किया है. सेम है, ऑक्सीजन की रेशियो इन दोनों में क्या आएगी? होल नंबर. क्योंकि मैंने सल्फर को क्या किया है? फिक्स. सो आई विल राइट, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं. यहां लिखते हैं कार्बन को फिक्स किया, देन ऑक्सीजन विल बियर अ सिंपल WNR होल नंबर रेशियो. सिमिलरली हियर द ऑक्सीजन विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो WNR. क्लियर? आप डेफिनेशन एक बार फिर बोल के बेटा एक्सप्लेनेशन को करेंगे. When two elements combine to form more than one compound, then mass of element which combine with fixed mass of other bear a simple whole number ratio. Now, to explain we are having two methods. हम दो मेथड से एक्सप्लेन करते हैं बेटा. One is the traditional method and second is the short method. So first we will explain with the help of traditional method now. See. So traditional method, इसको हम लेके चलते हैं. This is CO, CO2, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, और कार्बन को फिक्स किया हमने. ध्यान कीजिए यहां पर किसको फिक्स किया है? सल्फर को. जब आप मास फिक्स करते हो बेटा तो फिक्स तो आप कितना भी कर सकते हो, बट टेक्निकली स्पीकिंग फॉर द शेक ऑफ कन्वेंस 1 ग्राम फिक्स कीजिए. तो यहां पर देखिए पहले इसमें जस्ट सी, इन CO 12 ग्राम कार्बन, 12 gram carbon combined with oxygen is 16 gram oxygen.
तो बेटा हमने कार्बन कितना फिक्स किया है 1, सो 1 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 16 बाई 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ये हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट किया जो कंबाइन करा किससे 1 ग्राम कार्बन से। सेम यहां फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहां पे बेटा 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ 1 ग्राम कार्बन कंबाइन विद 32 अपॉन 12 ग्राम ऑक्सीजन 2। तो ये भी क्या है बेटा, दिस इज अगेन the mass of oxygen which combined with 1 gram carbon. Now from 1 and 2 what will I get? 16 upon 32 is to 32 upon 16 upon 12 my dear equal to 32 upon 12, 12 से 12 cancel, this will be 16 is to 32, the ratio is 1 is to 2। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था। अब शॉर्ट मेथड, जस्ट सी आउट आई डू हियर शॉर्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। इन डायरेक्ट मेथड बेटा हम क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का मास हमने फिक्स किया है दैट आई विल टेक एज डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखना है, जिस एलिमेंट का आपने मास फिक्स किया उसे आपको डिनोमिनेटर लेके चलना है। सो जस्ट सी आउट, अब फिक्स किसका कर रखा है कार्बन, सो आई विल राइट O बाई सी, अंडरस्टैंड, C को डिनोमिनेटर लिया। अब ये रेशियो दोनों कंपाउंड में लिखनी है। CO में चेक कीजिए, CO में ऑक्सीजन कितना है 16, कार्बन कितना है 12। CO2 में बेटा ऑक्सीजन कितना है 32 और कार्बन कितना है 12, कट आउट 16 is to 32, यू विल गेट डायरेक्ट 1 is to 2 जो वहां पे आया था। तो बेटा मैं तो ये कहूंगा कि आप शॉर्ट मेथड को यूज करिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। नाउ चलिए सेकेंड एग्जांपल हम स्टडी करते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट और डायरेक्ट मेथड। सो हमने फिक्स किसको किया बेटा, सल्फर को, तो सल्फर को फिक्स किया, सो सल्फर आई विल टेक एज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर लिया तो बेटा वहां पे मैंने O बाई सी लिखा था, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट O अपॉन S। नाउ लिसन, अब SO2 में बेटा ऑक्सीजन कितना है 16 2 जा 32, सल्फर इज 32, यहां पर आइए SO3 में ऑक्सीजन 16 3 जा 48, सल्फर 32, 32 से 32 कैंसिल, दिस विल बी 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, the ratio is 2 is to 3. So this beta we have done the definition as well as explanation. So according to me आप direct method को use कीजिए, you will get the marks. Now we'll shift to the limitation of the law, then we will proceed for the numericals. Now see students, limitations. This law has two limitations. First, second. The limitation number one is this law cannot be applied in non-stoichiometric compounds. Now what do you mean by non-stoichiometric compounds? I'll write one compound, just see what is in this. Now the compound I will write or I will discuss with you, that is Fe. Fe stands for iron, Fe 0.93NO. Now one compound is this, and with this I write one more compound, that is any compound I will take MgO. Now listen, this is non-stoichiometric compound NSC, this is stoichiometric compound SC. What the difference seems to be? In stoichiometric compound जो आपका एलिमेंट्स है वो होल नंबर में कंबाइन है, एटम्स, यहाँ पर एटम्स होल नंबर में कंबाइन नहीं है, 0.93। और इन सम केसेस बेटा ये भी फिक्स नहीं होता, दे विल राइट लाइक दैट कि 0.91 से लेकर 0.94 तक, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास।
यहाँ एटलीस्ट इतना तो मेंशन है 0.93। तो व्हाट आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड? जिनमें आपके एटम्स होल नंबर में कंबाइन नहीं करते। अगर वो होल नंबर में कंबाइन नहीं करेंगे तो हम उनकी रेशियोज भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। और नॉन स्टोइचोमेट्रिक में इन सम केसेस ऐसे भी मेंशन होता है कि एक, फॉर एग्जांपल आई विल राइट ए 0.912 0.940, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आल्सो सेड टू बी द नॉन स्टोइचोमेट्रिक। इसमें देखिए बेटे ए की रेशियो ही फिक्स नहीं है, दे विल से 0.91 से 0.94 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो these such type of compounds, these are said to be the non stoichiometric, जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि होल नंबर में कंबाइन नहीं है, दूसरा रेशियो क्लियर नहीं है कि वो 0.91 है, 0.92 है, कितना पार्ट कंबाइन कर रहा है, 0.93 या 0.94। ऑल सच कंपाउंड आर सेड टू बी द नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड। वहां पर हम इस लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे। नाउ कम टू द सेकंड, दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड in some carbon compounds, or you can say we will particularly discuss hydrocarbons. So I discuss two hydrocarbon with you. One I will discuss C4, carbon and hydrogen, they will combine to form C4H10 एंड C5H12। चलिए डायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो फिक्स किसको करना है? कार्बन को। तो कार्बन को लेंगे डिनोमिनेटर में, सो H/C, नाउ C। सो हाइड्रोजन इज 10 अपॉन कार्बन इज 12 4 जा 48 इज 2, हाइड्रोजन इज 12, कार्बन 12 5 जा 16। सो थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, दिस विल बी 30 24 15 12। now 3 4 is 12, 3 5 is 15, so you will get 5 upon 4 is to 6 by 5. now this will not be whole number ratio। जब आप इसको सॉल्व करोगे, this doesn't come to be whole number multiple। तो इन सब का कार्बन कंपाउंड जो रेशो आते हैं वो होल नंबर नहीं आती। इसका रीजन हमें समझना है। रीजन क्या है, चलिए देखते हैं। रीजन मैं आपको बताऊंगा इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या रीजन है। जस्ट सी आउट कंपाउंड जो हमने लिखे बेटा, वी हैव रिटन C4H10 एंड वी हैव रिटन C5H12। यहां पर कितने कार्बन एटम कंबाइंड है? 4। यहां पर कितने कार्बन एटम कंबाइंड है? 5 कार्बन एटम कंबाइंड है। तो कार्बन जब खुद से कंबाइन करता है, अपनी चेन को इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करता है? चेन को इंक्रीज करता है। दिस कैपेबिलिटी इज सेड टू बी द कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की एक प्रोसेस है ड्यू टू विच यहाँ पे 4 कार्बन चेन है, यहाँ पे 5 कार्बन चेन है। तो जब 4 और 5 कार्बन चेन हुई तो उनमें रेशो आपस में होल नंबर नहीं आई, और ये चेन क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू कैटिनेशन। सो वी कैन से कि कैटिनेशन की वजह से कई बार इन सम ऑफ द केसेस द कार्बन हाइड्रोजन रेशो, सॉरी द रेशो ऑफ एलिमेंट, जब एक का मास फिक्स करेंगे दूसरे का मास निकालेंगे, दैट डजंट कम्स आउट टू बी होल नंबर मल्टीपल, और इसका मेन रीजन है कैटिनेशन। सो कहां पर अप्लाई नहीं कर सकते? नंबर 1 नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड, नंबर 2 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? यहां का रीजन मैंने आपको बता दिया कि होल नंबर नहीं है तो रेशो नहीं निकाल सकते, और यहां पर क्या रीजन है? कैटिनेशन। कैटिनेशन की वजह से चेन इंक्रीज होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन चेन जो रेशो आनी चाहिए वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होगी, एंड इट डजंट कम्स आउट टू बी होल नंबर। अभी हमने एग्जांपल भी किया था। नाउ बेटा वी विल शिफ्ट टू द न्यूमेरिकल पार्ट। सो दिस लॉ हैज 2 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट इज द सी आउट, पहले डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। टाइप 1 में यू हैव टू वेरीफाई द लॉ। आई थिंक आपको पता है इसका मीनिंग। इसमें क्या करना है? जिस एलिमेंट का मास फिक्स करना है, दैट यू हैव टू टेक एज डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर लेना है here to all of you, और फिर आगे आपको दूसरे एलिमेंट्स की रेशियो निकालनी है. इफ इट कम्स आउट टू बी होल नंबर मल्टीपल देन द लॉ इज वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट. तो पहला स्टेप ध्यान कीजिए, आपको जिस एलिमेंट का मास फिक्स करना है उसको डिनोमिनेटर लेना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ mass of other element. If this comes out to be whole number multiple, then law is verified, otherwise नहीं. So type 2 में आप क्या करोगे? टाइप 2 में VC की जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो इसमें आपको यू हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. पहले टाइप 1 को ही डिस्कस करेंगे, टाइप 2 में डिस्कस लेटर ऑन. सो द क्वेश्चन नंबर 1 दैट आई विल हैव इज कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स. कार्बन फॉर्म, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा. कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स containing 42.9% and 27.3% कार्बन. तो बेटा सभी मेरे को दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है. ये ऑल टाइप 1 न्यूमेरिकल्स हैं. इन ऑल द टाइप 1 न्यूमेरिकल आई हैव टू वेरीफाई द लॉ. सो डायरेक्टली हम कहां पे चलेंगे? सॉल्यूशन पे चलेंगे. सो आपके दो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड 1 एंड ऑक्साइड 2. सो सिंपली आई विल राइट कार्बन प्लस ऑक्सीजन. दिस इज ऑक्साइड 1, दिस इज ऑक्साइड 2. अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो बेटा आपको जो मास गिवन है दैट इज द फर्स्ट में आपको ऑक्साइड में फर्स्ट में कार्बन का मास कितना गिवन है? 42.9%. तो ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? 100 minus 42.9%. दिस कम्स आउट टू बी 57.1%. सिमिलरली सेकंड में कार्बन कितना है बेटा? 27.3%. तो ऑक्सीजन विल बी 100 minus 27.3 and this comes out to be 72.73. हाँ सर 72.7 आएगा बेटा, करेक्ट. सो ये आया आपका. अब वेरीफाई कैसे करते हैं? हमें इनमें से फिक्स किसको करना है? कार्बन को फिक्स करना है. तो जिस एलिमेंट को फिक्स करना है उसको क्या लेके चलना है? डिनोमिनेटर. मींस आई विल राइट O/C. सो देखिए बेटा यहां पे ऑक्सीजन कितना है? फर्स्ट में 57.1, कार्बन इज 42.9. सेकंड में आइए, सेकंड में ऑक्सीजन है 72.7, कार्बन इज 27.3. व्हेन यू विल सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी, जब आप इसको डिवाइड करोगे दिस विल बी 1.331 and the second one comes out to be 2.663 and this comes out to be in the ratio of 1:2. यहां से देखिए बेटा 1.33 2.66 होल नंबर रेशियो आ गया. तो यहां पर देखिए मेन खास बात क्या है कि इन्होंने आपको एलिमेंट की परसेंटेज दी और अब तक हमने जो कैलकुलेशंस की थी these we have done on the basis of atomic mass, so doesn't make any difference. अगर आपको वो डेटा खुद दे रहा है तो उससे कीजिए, अदरवाइज आप एटॉमिक मास की हेल्प लेके भी कर सकते हैं. सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इन द सेम कैटेगरी, टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 now. Question number 2 says sulfur and oxygen form 2 oxides. Sulfur and oxygen form 2 oxides, SO2 and SO3, containing 20 and 30% sulfur. Containing 20 and 30% of sulfur. क्या गिवन है? फिर से पढ़िए. सल्फर एंड ऑक्सीजन दे विल कंबाइन टू फॉर्म SO2 एंड SO3. क्लियर? कंटेनिंग SO2 कंटेन 20% सल्फर, SO3 कंटेन 30% सल्फर. तो बेटा अगर यहाँ सल्फर 20% तो ऑक्सीजन इट विल बी 80%.
यहाँ पे सल्फर 30% है तो ऑक्सीजन विल बी 70%. नाउ अब इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, वी विल फिक्स किया हमने. फिक्स करके व्हाट विल आई राइट, इट विल एक्ट एज डी. डी को समझिए डिनोमिनेटर, सो आई विल राइट O अपॉन S. तो बेटा O कितना है 80, S कितना है 20, यहाँ पे O कितना है 70, S कितना है 30. जब आप इसको सॉल्व करोगे कंप्लीटली यू विल गेट द आंसर. ऐसे चेक भी कर लेते, कोई इशू नहीं. दिस विल बी 4 0, सो 4:7/3. सो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. सो 4 into 3 is 2, 7/3 into 3 cancel. So 4 3s are 12 into 7. जो रेशियो आई that will be your whole number ratio. So this we have done the two numericals. Clear to all of you. Now I'll shift to the question number 3. बेटा ये थोड़ा सिंपल न्यूमेरिकल्स थे जो खाली आपको क्लियर कराने के लिए कि हमें लॉ में करना क्या है. अब आगे प्रॉब्लम क्या आएगी, आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको एलिमेंट के मास को निकालना है बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस और फ्लक्चुएटिंग आंसर्स है. बहुत ध्यान से करना है. सो आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. दिस वन टर्न. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. सी केयरफुली. Copper gave 2 oxides. Copper gives 2 oxides. On heating 1 gram of each, on heating 1 gram of each in hydrogen, we get 0.88 gram and 0.7, beta this is 888, 0.888 and 0.798 gram metal. Just understand now. पहले क्लियर करते हैं क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करना कोई इशू नहीं, जस्ट प्लीज क्लियर करते हैं पहले इसको. कॉपर के 2 ऑक्साइड्स हैं, सो आई विल राइट copper has 2 oxides. You will write oxide 1, oxide 2. 1 gram each means इस ऑक्साइड का मास भी कितना है बेटा 1 ग्राम और इस ऑक्साइड का मास भी कितना है 1 ग्राम. पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको. इसका मास भी 1 ग्राम और इसका मास भी 1 ग्राम. जब मैं इसको हीट करूंगा किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और इसको भी हीट करना है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो फर्स्ट में मेरे को क्या मिलेगा 0.888 ग्राम ऑफ मेटल मींस कॉपर. क्या मिला मेरे को, कॉपर. क्लियर. यहां पर मेरे को कॉपर मिला 0.798 ग्राम ऑफ कॉपर. मेटल मतलब कॉपर. तो यहां से देखो भैया ऑक्साइड में 2 चीजें होती हैं, कॉपर और ऑक्सीजन या मेटल और ऑक्सीजन. तो एक का मास तो मिल गया मेरे को. कॉपर का मास कितना है भाई 0.888 ग्राम और सेकंड में कॉपर का मास कितना है 0.798 ग्राम. क्लियर. अब ऑक्सीजन का मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेशियो तो तभी निकलेगी ना जब हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे. तो ऑक्सीजन का मास कैसे आएगा, जस्ट सी आउट. अब पूरे ऑक्साइड का मास कितना है 1. ठीक है, पूरे का मतलब ये जो मास है ये कॉपर और ऑक्सीजन का कंबाइंड मास है. इसमें से कॉपर इतना है तो ऑक्सीजन कितना आएगा बेटा, आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे किसको 0.888 और यहां पर सेम 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.798. तो फर्स्ट में जो आएगा दैट इज 0.112 ग्राम और सेकंड में बेटा ये आएगा 0.202 ग्राम. तो क्लियर हुआ मैंने मास कैसे निकाला. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. हमने ये कैलकुलेशन कैसे करी फिर से देख लीजिए. ऑक्साइड का मास 1 ग्राम, कॉपर इतना, तो डिफरेंस आ जाएगा ऑक्सीजन. अब क्या रहेगा, रेशियो निकालनी है. सो अगेन हमें फिक्स किसको करना है, जो फर्स्ट लिखा होता है. तो जो फिक्स करते हैं वो डिनोमिनेटर, सो O/C. चलिए फर्स्ट कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है 0.112 का, सॉरी कॉपर कितना है भाई 0.88 सेकंड में आएगी. सेकंड में ऑक्सीजन इज 0.202 और इसमें कॉपर है 0.798. अब देखिए
डायरेक्ट मेथड ऑफ वी आर हैविंग द बेनिफिट तो है, क्योंकि अदरवाइज मुझे पूरा वही हिस्टोरिकल मेथड करना पड़ता। एक तो ये काम कि हमने इसमें एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट किया, सेकंड ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाता। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो शॉर्ट मेथड है दैट इज और डायरेक्ट मेथड, इट इज क्वाइट हेल्पफुल, और आप जो प्रॉब्लम करेंगे वहां तो डायरेक्ट मेथड बहुत हेल्पफुल है। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस इज 1:2। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखो थोड़ा लॉजिकली यूज किया है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स के मास फाइंड आउट करने, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का निकाला है। क्लियर? सो दिस वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 4। इसको थोड़ा दिस वन नाउ हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आई राइट ऑन द बोर्ड, ध्यान से करना है बेटा। जस्ट सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Fourth question, metal form two oxides. Metal form two oxides, higher oxide, lower oxide। दो ऑक्साइड बनाएगा, एक हायर ऑक्साइड और एक लोअर ऑक्साइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हायर ऑक्साइड कंटेन 80% मेटल। हायर ऑक्साइड में 80% आपका मेटल है। क्लियर? वन इंपॉर्टेंट। सेकेंड, 0.72 ग्राम लोअर ऑक्साइड, 0.72 ग्राम ऑफ लोअर ऑक्साइड गिव्स 0.8 ग्राम ऑफ हायर ऑक्साइड। ठीक है? सो आई थिंक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलो चेक करते हैं क्या करना है इसमें, व्हाट वी हैव टू डू। हाँ, पहले तो ये समझिए हायर और लोअर ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है। हायर ऑक्साइड और लोअर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है बेटा। हायर ऑक्साइड कंटेन मोर ऑक्सीजन, लोअर ऑक्साइड कंटेन लेस ऑक्सीजन। इस पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं, जो आपको ध्यान रखना है। जस्ट लर्न दिस पॉइंट। हायर ऑक्साइड it contains more oxygen, lower oxide it contains less। ये चीज अपने माइंड में फिक्स कीजिए। ओके, चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले करना क्या है, वेरीफाई के लिए हम लिखेंगे HO हायर ऑक्साइड, LO लोअर ऑक्साइड, और हमें दो डेटा चाहिए, मेटल और ऑक्सीजन का मास कहां पे, इन दोनों केसेस में, हायर में भी और लोअर में भी। अब हायर ऑक्साइड में आपका 80% मेटल है। क्लियर? 0.72 ग्राम लोअर ऑक्साइड आपको क्या देगा, 0.8 ग्राम ऑफ हायर ऑक्साइड। यानी हायर ऑक्साइड का मास कितना है, 0.8। और इन दोनों में डिफरेंस किसका होता है, लोअर और हायर ऑक्साइड में? ओनली ऑक्सीजन इज डिफरेंट। बी क्लियर? जो मेटल है दैट इज सेम, दोनों में मेटल सेम है। तो हायर ऑक्साइड का मास कितना है, 0. यहां लिखते हैं हायर ऑक्साइड का मास कितना है बेटा, 0.8 ग्राम। कितना, 0.8 ग्राम। और उसमें 80% आपका मेटल है। मेटल है 80%, तो 0.8 का 80%, 0.8 का 80% मींस 80/100 इंटू 0.8। तो भाई कितना जाएगा, डेसिमल हटा, 0 लगाया, 1 से 0 कैंसिल, सो 8 8 जा 64/100, so this comes out to be 0.64 ग्राम। चलिए बहुत बढ़िया चीज निकल गया। आप एक्चुअली लॉ नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत बढ़िया चीज कर रहे हो। कंपाउंड में डिस्टिंग्विश भी पता चल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर ऑक्साइड, लोअर ऑक्साइड। दोनों में सेम क्या होता है, बोथ विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ मेटल, डिफरेंस इज ओनली ऑफ ऑक्सीजन। उसी हिंट को यहाँ पे यूज किया है हमने, सी आउट। सो ये हो गया मेटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन कैसे आएगा, बट उससे पहले हम एक काम जरूर करेंगे। जो मेटल है वो दोनों में सेम होता है, तो यहां पर भी आप मेटल क्या लिखिए, 0.64 ग्राम। बोथ हैव द सेम मेटल। नाउ ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हायर ऑक्साइड का मास कितना है, 0.8। तो बेटा उसमें से मेटल कितना है, 0.64, तो बाकी ऑक्सीजन होगा। तो 0.8 माइनस 0.64, 0.8 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 0.64, यू विल गेट 0.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सेम हियर, मेटल 0.64 और लोअर ऑक्साइड का मास कितना गिवन है आपको, 0.72 ग्राम। सो ऑक्सीजन इज 0.72 माइनस 0.64,
comes out to be 0.08 ग्राम। तो काफी वर्कआउट के बाद, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कआउट, हमें फिर से मेटल और ऑक्सीजन का मास पता चला। बेटा इन न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ही क्या आएगी कि आपको काफी माइंड यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, बट वंस यू गॉट द मास द न्यूमेरिकल ओके। न्यूमेरिकल इज नथिंग। हाँ जी, मेटल और ऑक्सीजन में जो पहले होता है मेटल, उसका मास फिक्स करते हैं। सो आई विल राइट O/m। फर्स्ट में आइए, फर्स्ट में ऑक्सीजन कितना है 0.16, मेटल इज 0.64। सेकंड में बेटा ऑक्सीजन इज 0.08, मेटल इज 0.64। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं जो आंसर इसमें आना चाहिए, यू विल क्लियरली कर सकते हैं इसको, जो भी आंसर आएगा। ऑक्सीजन अपॉन मेटल, ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकालेगा क्या आएगा। वैसे क्लियरली विजिबल है, 0.64 से 0.64 कैंसल। सो दिस इज 1, दिस इज 2, सो द रेशियो इज 2:1, क्लियर कट रेशियो। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए डिफिकल्ट क्या था, हमारे लिए डिफिकल्ट था मेटल और ऑक्सीजन का अमाउंट, और हमने एक कंसेप्ट अब बड़ा बढ़िया सीखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर ऑक्साइड एंड लोअर ऑक्साइड। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट है। हायर ऑक्साइड और लोअर ऑक्साइड में मेटल का अमाउंट सेम होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट वेरी करता है। So till now we have done the 4 questions. Now we will do question number 5 of type 1. Question number 5. So where is question number 5? This one now. Okay, let's start. Two oxides of metal were separately heated. Oxide 1, oxide 2. These are the two oxides of metal. These were separately heated. Both were heated. Question आया समझ में? What is the question now? See, metal has two oxides and both were heated in a current of hydrogen. किसकी प्रेजेंस में हीट किया? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, until constant weight were obtained. जब तक बेटा वेट कांस्टेंट नहीं हुआ तब तक इनको हीटिंग में कंटिन्यूअसली रखा गया। क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट दे हैव डन, वाटर प्रोड्यूस्ड। मैं इससे आगे चलता हूं, बट यहां पर एक थोड़ी चीज और बताऊंगा आपको। जब आप किसी ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो यहां से जो ऑक्साइड से ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाएगा? H2O। इस चीज को ध्यान रखना है। नो डाउट ऑक्साइड में दो चीजें हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, और जब आप हाइड्रोजन में हीट करोगे ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन से, और ये क्या बनाएगा? वाटर। और कांस्टेंट वेट का मतलब क्या है? जब तक करना है जब तक सारा का सारा ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। टिल नाउ वी हैव टू हीट। ओके, आफ्टर दैट इट वाज फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड, हमने ऑक्साइड का कितना लिया बेटा? 1 ग्राम। वेरी केयरफुल। 1 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड gave 0.1254 gram. 0.1254 gram, and one more second lower down, 0.2263 gram water. इतना वाटर हमें मिला। Got it now? I think the data is complete now. क्वेश्चन फिर से समझते हैं, क्योंकि रेशियो निकालना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम वही है, डेटा फाइंड आउट करना। फिर से देखिए, मेटल ऑक्साइड है, 1 ग्राम दोनों का वेट है ऑक्साइड का। दोनों को जब हीट किया, कब तक हीट किया? जब तक वाटर नहीं मिल गया। क्लियर? और 1 ग्राम ऑक्साइड फर्स्ट से मेरे को वाटर कितना मिला? 1.254 ग्राम, एंड बेटा सेकेंड ऑक्साइड से मेरे को वाटर कितना मिला? 0.2263 ग्राम वाटर। अब इसी डाटा से मेरे को फाइंड आउट करना है ऑक्साइड 1 और ऑक्साइड 2 के अंदर मेटल और ऑक्सीजन का अमाउंट। चलिए थोड़ा वर्कआउट करते हैं। ऑक्साइड का मास तो गिवन है, ऑक्साइड कितना है? 1 ग्राम। चलिए एक चीज तो क्लियर है। अब अगर मैं इन दोनों में से, देखो 1 ग्राम ऑक्साइड है, बी क्लियर, आउट ऑफ मेटल ऑक्सीजन मैं किसी एक का अमाउंट फाइंड आउट कर लूं तो सेकंड का आ जाएगा। तो चलिए वर्कआउट करते हैं। अब हमें वाटर गिवन है,
व्हाट इज गिवन वाटर। तो बेटा वाटर से मैं ऑक्सीजन का अमाउंट निकाल सकता हूँ, किसका, ऑक्सीजन का, मेटल तो आ नहीं सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 ग्राम ऑक्साइड है मेरे पास और मैं वाटर से क्या निकालूंगा, ऑक्सीजन का अमाउंट। कैसे, देखिए सी आउट बेटा 18 ग्राम वाटर, बड़े ध्यान से देखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आएगी स्टोइचियोमेट्री इस लॉ में। और अगर यही टॉपिक मैं क्लास में नॉर्मली लास्ट में कराता हूँ लॉस, तो बच्चे कहते हैं सर आपने लॉ सबसे लास्ट में कराए, टीचर लॉ पहले कराते हैं। क्योंकि बेटा लॉज में स्टोइचियोमेट्री जब आती है ना तो हमें समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लास्ट टाइम जब मैंने लॉ किया था तो मोल कंसेप्ट आया था, आज स्टोइचियोमेट्री आएगी। सो ये ध्यान करना है कि हम लॉज हमेशा चैप्टर 1 के एंड में ही करें, जब रिवाइज करें, जब स्टडी करें। क्लियर, चलिए। सो 18 ग्राम वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हमें कितना वाटर मिला, 1.125 ग्राम ऑफ वाटर। सो बेटा ये देगा हमें 16/18 इंटू 1.125। और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 0.1115 ग्राम ऑक्सीजन, 0.1115 ग्राम ऑक्सीजन। तो फर्स्ट के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो आ गया हमारा 0.1115 ग्राम। क्लियर, पहला काम कंप्लीट हुआ। अब मेटल कैसे निकालोगे, 1 माइनस 0.1115 ग्राम में से 1 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि ऑक्साइड का मास 1 है, माइनस करने पे आई विल गेट 0.8885 ग्राम। सो बड़ा सिंपल सा था, बट स्टोइचियोमेट्री लगानी पड़ी यहाँ पे हमें। सिमिलरली चलिए, ये आपका फर्स्ट ऑक्साइड का काम खत्म। सेकंड में देखिए फिर से वही यूज करेंगे। ये आपका ऑक्साइड फर्स्ट के लिए था, अब करते हैं ऑक्साइड सेकंड के लिए। सो अगेन फर्स्ट लाइन आई विल राइट 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो बेटा 0.2263 ग्राम ऑफ वाटर, it contains 16/18 into 0.2263, this comes out to be 0.2012 ग्राम ऑक्सीजन। तो सेकंड में देखिए ऑक्सीजन इज 0.2012 ग्राम। और मेटल कैसे आएगा बेटा, 1 माइनस 0.2012, on solving this comes out to be 0.7988। अब देखो बेटा हमारा 90% काम हो चुका है, अब सिर्फ हमें रेशो निकालनी है। तो फिर से एक बार बताता हूं हमने किया क्या। आपके ऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट किया गया था, वाटर से हमने ऑक्सीजन का अमाउंट निकाला, वाटर से ऑक्सीजन का अमाउंट निकाला, दिस वन एंड दिस वन। और एक बार अगर ऑक्सीजन का अमाउंट पता चला तो ऑक्साइड के मास में से सब्ट्रैक्ट करके हमें मेटल का अमाउंट मिला। गॉट इट। नाउ रेशो निकालते हैं, इसको हटाइए, कोई जरूरत नहीं इसकी, जस्ट सी आउट। नाउ अब मास किसका फिक्स करना है, मेटल का। सो O/M। फर्स्ट में देखिए बेटा ऑक्सीजन कितना है 0.1115 और मेटल कितना है 0.8885। सेकंड में आ जाएगा बेटा, सेकंड में ऑक्सीजन इज 0.2012 एंड मेटल इज 0.7988। When you will solve, the answer comes out to be 1:2। सॉल्व करेंगे इसको, you will get the answer। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4, दिस इज नियर अबाउट 2:2, सॉरी ये डबल जाके दिस विल कम्स आउट टू बी 1:2। एम आई क्लियर। तो ये आपको सॉल्व करना है, यू विल कैलकुलेट द आंसर योरसेल्फ। So this is we have done the question number 5। क्लियर, इन सभी क्वेश्चंस पे हमने डाटा को यूज किया, हमने फाइंड आउट किया कैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। और सबसे मेन चीज आपने कई चीजें सीखी कि एलिमेंट का मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मास ऑफ द एलिमेंट, दैट इज अ मेन पॉइंट है। तो ये आपको बड़े ध्यान से करना है। अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 1 में काफी न्यूमेरिकल्स हो गए, नो नीड टू डू इट नाउ। टाइप 2 के बारे में स्टडी करते हैं, क्या है टाइप 2, जस्ट सी आउट। टाइप 2 में मैंने आपको बताया था कि इन टाइप 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो ये डायरेक्टली हम क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे। सो टाइप 2 के लिए वी आर हैविंग द क्वेश्चन दिस वन, गॉट इट। 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल्स
Two oxides of metal contain 27.6% and I think 30% oxygen. Respectively. If molecular formula of first oxide is M3O4, what is the molecular formula of second? Solution. डायरेक्ट करेंगे बेटा, डायरेक्ट समझना है, लॉन्ग मेथड में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग. सो जस्ट देखिए, आपको पहले हम लिख लेते हैं सिंपल. आपके पास दो ऑक्साइड है, ऑक्साइड 1 और ऑक्साइड 2. ठीक है. ऑक्साइड 1 में मेटल इज, ऑक्सीजन इज 27.6%. तो जो ऑक्सीजन आएगा दैट कम्स आउट टू बी, आपको माइनस करना पड़ेगा 72.4%. क्लियर. चलिए ये काम तो हो गया. सेकंड में ऑक्सीजन कितना है? 30%. सो मेटल विल बी 70%. इसका फॉर्मूला क्या है? M3O4. इसका निकालना है. तो कैसे निकालेंगे देखिए. डायरेक्ट, बड़े ध्यान से समझना है, गलती की कोई यहाँ पे वी डोंट हैव एनी टाइम करें. तो आप अगेन लिखोगे M/O. ठीक है, गॉट इट. जिसमें फाइंड आउट करना है उसमें मेटल कितना है? 70. और जिसमें फाइंड आउट करना है उसमें ऑक्सीजन कितना है? 30. हाँ जी, फर्स्ट स्टेप कीप इन योर माइंड. फॉर्मूला निकालने के लिए जिसमें फाइंड आउट करना है उसमें मेटल और ऑक्सीजन का अमाउंट लिख लिया, डिवाइड करना है. गिवन में, गिवन एक कंपाउंड और गिवन होगा, उसमें मेटल कितना है? 72.4 और ऑक्सीजन कितना है उसमें? 27.6. एम आई क्लियर नाउ? अब यहां पे देखो, फर्स्ट के फॉर्मूले में मेटल कितना है? 3 एटम्स. तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से. और फर्स्ट के फॉर्मूले में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4. तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से. आया समझ में? बिल्कुल ध्यान से करना. इसी तरह यू विल गेट 2:3 और फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? M2O3. इससे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो सकता. फिर से बता रहा हूं, जिसका फॉर्मूला निकालना है उसमें मेटल की परसेंटेज, ऑक्सीजन की, जो भी है आपको परसेंटेज मास व्हाटएवर गिवन. फिर जो गिवन कंपाउंड है उसमें मेटल और उसका ऑक्सीजन. फिर गिवन कंपाउंड में जो आपके मेटल के एटम्स है वो यहां मल्टीप्लाई कीजिए, ऑक्सीजन के एटम यहां मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट अ होल नंबर रेशियो और वही आपका फॉर्मूला आएगा M2O3. सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड फॉर डूइंग द क्वेश्चन. सो बेटा इसमें एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है, इसमें हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी हैव डन बेटा, वी हैव नाउ कंप्लीटेड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. Basically we have done the definition, we have done the explanation. To limitation and numericals are quite tough. मैंने आपको काफी समझाने की कोशिश करी है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में हम एलिमेंट का मास कैसे निकालते हैं, मेटल का कैसे निकालते हैं. बट इवन तो बेटा जब खुद ट्राई करोगे देन यू विल कैलकुलेट और यू विल यू कैन से कम्स फ्रॉम द practice you will get. So this is all about the law of multiple proportions. That's all.